जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। मेरे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत हम कक्षा 1 से लेकर 3 के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जोर शोर से काम कर रहे हैं। लेकिन कक्षा 4 और 5 के बच्चों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए कक्षा 4 और 5 के लिए निपुण भारत के अंतर्गत एफएलएन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। एफएलएन कार्यक्रम आप सभी जानते हैं, हमने इन सब की ट्रेनिंग भी की है। यह कार्यक्रम कमाल यानी CAMAL कंबाइंड एक्टिविटीज़ फॉर मैक्सिमाइज्ड लर्निंग अर्थात टीचिंग एट द राइट लेवल पद्धति पर आधारित है। इसके लिए विभाग ने कक्षा 4 और 5 के लिए जो एफएलएन कार्यक्रम की शुरुआत की है, पहल की है, उसमें 4 और 5 के ऐसे बच्चे शामिल होंगे जिनका शैक्षिक स्तर उनकी कक्षा के अनुरूप नहीं है। अब ये हम कैसे पता करें कि किस बच्चे का शैक्षिक स्तर कक्षा 4 और 5 के अनुरूप नहीं है और किसका शैक्षिक स्तर कक्षा 4 और 5 के अनुरूप है? तो इसके लिए उन्होंने कुछ बेसिक लक्ष्य दिए हैं, कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ये लक्ष्य 2 विषयों के लिए दिए गए हैं, गणित और भाषा। हम कक्षा 3 तक भी गणित और भाषा पे काम कर रहे थे और कक्षा 4 और 5 के लिए भी हमें गणित और भाषा पे मुख्य फोकस करना है। तो गणित विषय के लिए कक्षा 4 और 5 के जो बेसिक स्तर के लक्ष्य हैं, उसमें बच्चों को बच्चे संख्या पूर्व गणितीय अवधारणाओं को समझ पाएंगे, बच्चे संख्या और मौलिक संक्रियाओं की अवधारणाओं पर बातचीत कर पाएंगे, बच्चे 1 से 20 तक की संख्याओं की पहचान कर पाएंगे, बच्चे 1 से 20 तक की संख्याओं में जोड़ व घटाव कर पाएंगे, बच्चे 1 से 100 तक की संख्याओं को पहचान पाएंगे और बच्चे 1 से 100 तक की संख्या में जोड़ व घटाव के शाब्दिक सवालों को हल कर पाएंगे। ये बेसिक स्तर के लक्ष्य हैं। जब बच्चे को ये स्तर प्राप्त हो जाए, ये लक्ष्य प्राप्त हो जाए, तब हम बच्चे को दूसरे समूह यानी एडवांस स्तर पर ले जाएंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि 2 समूह बनेंगे, एक बेसिक स्तर का समूह और एक एडवांस स्तर का समूह। तो जब बेसिक स्तर के लक्ष्य वो प्राप्त कर लेगा, तब हम उसे ले जाएंगे एडवांस स्तर के लक्ष्यों पर, जो कि है बच्चे संख्या और संक्रियाओं की अवधारणाओं पर बातचीत कर पाएंगे, बच्चे 999 तक की संख्याओं की पहचान कर पाएंगे, बच्चे अनुमान और मापन तथा आकृतियों के बारे में बता पाएंगे, बच्चे 999 तक की संख्याओं में हासिल वाले जोड़ के शाब्दिक सवाल हल कर पाएंगे, बच्चे 999 तक की संख्याओं में हासिल वाले घटाव के शाब्दिक सवाल हल कर पाएंगे, बच्चे 3 अंकों वाली संख्याओं में 2 अंकों वाली संख्याओं के गुणा एवं भाग के शाब्दिक सवालों को हल कर पाएंगे। जब बच्चा बेसिक लक्ष्य प्राप्त कर ले, तब उसे एडवांस स्तर में ले जाएं और एडवांस स्तर का लक्ष्य प्राप्त करने पर उसे पाठ्य पुस्तक की गतिविधियां कराई जाएंगी। तो ये था गणित के लिए कि हम किस बच्चे को किस समूह में रखेंगे। इसके बाद उन्होंने पूरे 24 हफ्ते की हमें कार्य योजना भेजी है। उसके हिसाब से हमें बच्चों को पढ़ाते हुए चलना है। बेसिक स्तर के बच्चों के लिए हर सप्ताह में, हर कालांश में, हर दिन के लिए उन्होंने योजना भेजी है। इसी तरह एडवांस स्तर के बच्चों के लिए भी हर दिन, हर सप्ताह, हर कालांश के लिए उन्होंने गतिविधियां भेजी हैं। तो बच्चा जिस भी समूह को बिलोंग कर रहा है, आप उस समूह के अनुरूप उसके साथ कक्षा शिक्षण या गतिविधियां करवाएंगे और जो बच्चे एडवांस स्तर से ऊपर हैं उन्हें पाठ्य पुस्तक के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। चलिए अब हिंदी का देख लेते हैं। हिंदी के लिए भी कक्षा 4 और 5 में बेसिक स्तर के लक्ष्य अलग हैं, एडवांस स्तर के लक्ष्य अलग हैं। दोनों समूहों के लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो जो बेसिक स्तर के लक्ष्य हैं उसमें है आत्मविश्वास के साथ अधिकांश बच्चे गतिविधियों में प्रतिभाग करें, आत्मविश्वास के साथ अधिकांश बच्चे बातचीत कर सकें, अधिकांश बच्चे अक्षर को समझ के साथ पहचान सकें, बच्चे ध्वनि व चिन्हों को पहचान सकें, आसान शब्द पढ़ सकें और उन्हें बना सकें, अधिकांश बच्चे अनुच्छेद और छोटी कहानी 6-6 लाइन को समझ के साथ पढ़ सकें और अधिकांश बच्चे अपने विचारों को लिखित रूप में व्यक्त कर सकें। कोई भी चित्र बनाकर उसका नाम व उसके बारे में कुछ वाक्य लिख सकें। तो ये बेसिक स्तर के लक्ष्य हैं। 24 हफ्ते के लिए ये लक्ष्य दिए गए हैं। इसके बाद आते हैं हम एडवांस स्तर के लक्ष्य पे। तो ये है पहले 4 हफ्तों के लिए है कहानी, विषम घटना, चित्र, पात्र एवं शीर्षक पर बातचीत कर सकें,
घर की भाषा के साथ साथ विद्यालय की भाषा में तर्क वितर्क कर सकें। फिर 5 से 8 हफ्ते के लिए है किसी कहानी को समझ के साथ पढ़ सकें, अपने अनुभवों को जोड़ते हुए अभिव्यक्त कर सकें। नई कहानी को पढ़कर उसमें आए नए शब्दों को समझते हुए विश्लेषणात्मक रूप में समझ बना सकें। पाठ्य पुस्तक के अपरिचित शब्दों के अर्थ को ढूंढ सकें और उनका वाक्यों में प्रयोग कर सकें। मुहावरों व कहावतों को भी समझ सकें। परिचित पाठ, पात्रों, शीर्षक, घटना एवं चित्र पर अपने अनुभव को जोड़ते हुए समझ के साथ लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकें। विभिन्न परिस्थितियों और उद्देश्यों, कविता, चित्रकार, कहानी आदि के अनुसार अपने विचारों को लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सके एवं समीक्षा कर उसमें सुधार कर सके। तो ये 24 हफ्ते में एडवांस स्तर तक का लक्ष्य उन्होंने दिया है। अब ये देखते हैं कि बच्चों का समूह निर्धारण कैसे करेंगे। बच्चों को बेसिक व एडवांस स्तर के समूह में बांटने के लिए आप बच्चों के साथ शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले बच्चों को स्तर अनुसार बेसिक और एडवांस के समूह में बांटें। प्रथम का विश्वास है कि बच्चों के साथ साथ पढ़ने पढ़ाने की गतिविधियां स्तर अनुसार की जाएं तो बच्चों में प्रगति तेजी से होती है। इसलिए उन्होंने 2 समूह में बांटने के निर्देश दिए हैं। विभाजन का तरीका भी बताया है कि नीचे 2 अनुच्छेद दिए गए हैं, ये 2 सैंपल हैं। इनके आधार पर आप बच्चों को समूहों में विभाजित कर दें। अलग अलग बच्चों के साथ अलग अलग सैंपल का उपयोग करें। बच्चा अनुच्छेद को अच्छी तरह पढ़ लेता है तो उसे एडवांस स्तर पर रखें, और यदि बच्चा अनुच्छेद को सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहा है तो उसे बेसिक स्तर पर रखें। जैसे कि उन्होंने 2 सैंपल दिए हैं। पहला है, राधा के पास एक तोता है, उसकी चोंच लाल है, वह बहुत बोलता है, सबको हंसाता है। नीतू के घर में गाय है, उसका रंग सफ़ेद है, गाय हरी घास खाती है, वह बहुत दूध देती है। जब बच्चा इस तरह पढ़ पाए तो वो एडवांस स्तर का माना जाएगा, और यदि वो रुक रुक के पढ़ रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो बेसिक स्तर का माना जाएगा। तो इस तरह आप बच्चों का चयन कर लें कि कौन सा बच्चा बेसिक स्तर में है और कौन सा एडवांस स्तर में। और कुछ समय बाद निश्चित रूप से बच्चों के पढ़ने के स्तर में आप देखेंगे कि बदलाव आएगा। जब बेसिक स्तर के बच्चे इनको आसानी से पढ़ने लगे तब हम उन बच्चों को एडवांस समूह में शामिल कर देंगे, और एडवांस समूह के बच्चों को हम पाठ्यक्रम के अनुसार जो पाठ्य पुस्तक है वो पढ़ाएंगे। तो कक्षा 3 तक के जो भाषा और गणित के लक्ष्य थे, इसी तरह अब कक्षा 4 और 5 के भी भाषा गणित के लक्ष्य उन्होंने हमें दे दिए हैं। अब इसी के अनुसार हमारी शिक्षण गतिविधियां कक्षा में जारी रहेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों विषयों भाषा और गणित के लिए 24-24 हफ्ते की कार्य योजना हमें भेज दी गई है। बेसिक के लिए अलग है और एडवांस स्तर के लिए अलग है। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो अब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। पूरे 24 हफ्ते की कार्य योजना आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी।